नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत अगला वीडियो, यानी आज हम चर्चा करेंगे फेस रीडिंग के अंतर्गत भौंवों के बारे में, यानी आईब्रो के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र, जैसा कि मैंने प्रारंभिक वीडियो बताया था, इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रारंभ में ही ला दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, तब इस वीडियो के ज्ञान आपको आत्मसात हो सकेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 की चर्चा। उसमें जानेंगे आईब्रो के बारे में कि आईब्रो से हम क्या देखते हैं, किन गुणों का आकलन आईब्रो से होता है और आईब्रो के जो 3 बेसिक टाइप होते हैं, इनसे किन गुणों का पता चलता है। जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि सामुद्रिक शास्त्र वह विद्या है जो किसी व्यक्ति के सिर्फ चेहरा देखकर उसके आचार विचार, उसका व्यवहार, उसके सोचने समझने का ढंग, उसकी कार्यशैली, उसके पसंद नापसंद इत्यादि सारी बातों का आकलन करके न केवल उसके भूतकाल बल्कि वर्तमान और भविष्य तीनों का आकलन किया जा सकता है। यानी व्यक्ति के भाग्य और दुर्भाग्य की जो चर्चा की जाती है वह केवल चेहरा देख करके ही हम जान सकते हैं। इस शास्त्र की मदद से सामने खड़े व्यक्ति के सारे आने वाले समय या बीते हुए समय या अभी वर्तमान में वह क्या कर रहा है, क्या उसकी स्थिति है, परिस्थिति है, इत्यादि सारी बातों को जान सकते हैं। यानी कि उसके पसंद नापसंद, रुचि अरुचि, मानसिक सोच विचार इत्यादि के आधार पे हम निर्णय कर पाते हैं कि जीवन में वह क्या प्राप्त करेगा, जीवन में सफलता प्राप्त होगी या असफलता। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फेस रीडिंग के अंतर्गत आईब्रो क्या प्रभाव रखता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि आईब्रो मुख्य रूप से आपके स्वभावगत सोचने की शैली, भावना, किसी बात या चीज को समझना, बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। यानी भौंवों को देखकर हम किसी के हैबिचुअल थॉट प्रोसेस को समझते हैं। वह किस शैली में सोचता है, उसके सोचने का ढंग क्या है, उसके किसी चीज को समझने का ढंग क्या है, किसी सूचनाओं को कैसे वह इकट्ठा करता है, कैसे प्राप्त करता है, कोई सूचना उसके दिमाग पे क्या प्रभाव डालता है, इत्यादि सारी बातों का आकलन आंख के भौंवों पे किया जाता है। यानी आंख के ऊपर जो भौंवें होती है वह बताती है कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कैसी है, सोचने समझने का ढंग कैसा है और वह इन चीजों को किस प्रकार से लेता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मुख्य रूप से बेसिक टाइप की बात की जाए तो भौंवें 3 प्रकार की होती है। घुमावदार भौंवें यानी कर्व शेप में लिए हुए भौंवें। अगर घुमावदार यानी कर्व शेप में लिए हुए भौंवों की चर्चा की जाए तो आंख के ऊपर भौंवें जो होती है वो गोलाई लिए होती है। दोनों आंख के ऊपर गोलाई लिए जो भौंवें होती है, इसे कर्व शेप या घुमावदार भौंवें के नाम से जानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे पे देखते हैं तो उनके दोनों भौंवें एक गोलाई लिए हुए आकृति में दिखता है। ऐसे भौंवें यदि आपको दिखाई पड़े तो यह निश्चित मानिए कि यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता सामान्य स्तर की होती है। ये व्यक्ति पीपुल ओरिएंटेड होते हैं। यानी किसी भी बात को, किसी भी चीज को समझने के लिए ये व्यक्तिगत उदाहरण से समझ पाते हैं। जीवन में जिस चीज को इन्होंने अपने अनुभव से जाना है, यानी अपने सामने देखा हो, अपने अनुभव से जाना हो, उस चीज को ही ये सत्य मानते हैं। ये विशेष दिमाग को नहीं लगाते हैं। यानी यदि इनको विशेष रूप से टेक्निकल डिटेल दिया जाए तो इसे समझने में असमर्थ महसूस करते हैं। उन बातों को ये सत्य नहीं मानते हैं जिनका अनुभव इनके जीवन में नहीं हुआ है। यानी इन्हें कोई भी बात को समझाना हो तो आपको कुछ उदाहरण के मदद से इन्हें समझाना होगा। वैसे उदाहरण जो व्यक्तिगत रूप से इनके अनुभव में आया है या इन्होंने देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इन बातों के उदाहरण से यदि हम कोई भी बात को इन्हें समझाते हैं तब जाकर इन्हें बात समझ में आती है। यानी घुमावदार भौंवें वाले व्यक्ति पीपुल ओरिएंटेड होते हैं, पर्सनल अनुभव के आधार पर ही कोई चीज को समझते हैं।
ये विशेष सूक्ष्म बुद्धि नहीं रखते हैं, यानी इन्हें उन बातों का कोई जानकारी या ज्ञान कम होता है जो इन्होंने अपने अनुभव से नहीं जाना है। यानी घुमावदार भावों की चर्चा की जाए तो ऐसे व्यक्ति शांतचित्त, सामान्य एवं वैसे अनुभव को सत्य मानने वाले होते हैं जिसे इन्होंने पर्सनल तौर पे देखा है। घुमावदार भावों के एक बहुत बड़ा अवगुण होता है कि ये अनेक चीजों का अनुभव तो नहीं करते हैं, अतः कुछ चीजों को वह सत्य नहीं मानते हैं। कहीं कहीं जीवन में कालक्रम में कुछ ऐसे बातों को भी विश्वास करना पड़ता है जिसे हमने अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर नहीं जाना है। संसार में बहुत सारी नई चीजें आती रहती है और सभी चीजों का अनुभव एक व्यक्ति कर ले, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ इस तरह के भौवे वाले व्यक्ति जब उन चीजों का अनुभव नहीं कर पाते हैं, उन्हें सत्य नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इस वजह से कभी कभी जीवन में ये सफलता में बाधा विघ्न महसूस करते हैं, जीवन में असफलता प्राप्त करते हैं। घुमावदार भौवे के बाद अगर हम चर्चा करें सीधा भौवों के बारे में, यानी आईब्रो जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, दोनों आंख के ऊपर, जो ये गोलाई लिए भौवे देख रहे थे, यहाँ दोनों आंख के ऊपर भौवे स्ट्रेट हो, यानी बिल्कुल सीधी लाइन में हो। इस प्रकार के भौवे अगर आपके चेहरे पर दिखाई देती है या किसी व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देती है तो उसे सीधा भौवों के श्रेणी में रखते हैं। सीधा भौवे के श्रेणी वाले व्यक्ति, यानी जिसके चेहरे पे भौवे बिल्कुल सीधाई लिए हो, ना कहीं एंगल हो ना कहीं घुमाव हो, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल तार्किक बुद्धि के होते हैं। इनमें भावना कम होती है, यानी भावनात्मक रूप से ये कोई निर्णय नहीं करते हैं, बल्कि ये काफी सोच विचार कर निर्णय करते हैं। ये हर बात को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक जानने की इच्छा रखते हैं। ये हर फैक्ट को जानना चाहते हैं, सारे डिटेल को जानना चाहते हैं, सारे चीजों को भली भांति समझकर कोई निर्णय करते हैं। ये अपने बुद्धि के बल पे कोई कार्य करते हैं, बुद्धि के बल पे कोई चीज को समझते हैं। बोलने में भी, वाद संवाद में भी इनकी जो बोलने की शैली होती है वह बिल्कुल वास्तविक और समझने के लायक होती है, यानी तर्क वितर्क एवं ज्ञान के बल पे ये जीवन को जीते हैं। इनके जीवन में सफलता मिलना आसानी होता है, क्योंकि ये भावना में ना पड़कर बिल्कुल बुद्धि के बल पे कोई कार्य करते हैं, बुद्धि के बल पे कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हें किसी भी चीज को समझाना हो, किसी भी चीज को बताना हो तो उस बारे में सारे फैक्ट और तथ्य को देने के बाद ये उसको भली भांति समझते हैं और समझकर तुरंत निर्णय लेते हैं। यानी सीधी स्ट्रेट भौवे वाले व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, तर्क एवं लॉजिक माइंड के होते हैं। इनकी बुद्धि वास्तविक और सांसारिक होती है। ये हर चीज को अपने बुद्धि के बल पे समझते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये नई से नई बातों को, नए से नए तथ्य को सत्य मानते हैं, अपने बुद्धि के बल पे समझते हैं और कोई भी निर्णय पे पहुंचते हैं। यानी यदि आंख पे स्ट्रेट भौवे दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति मानना चाहिए। ये व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे, अपने तर्क के बल पे, अपने सोच विचार के बल पे किसी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। इन्हें ना भावना प्रभावित करता है ना कोई मनोभाव प्रभावित करता है, यानी ये किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते हैं और बुद्धि के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। सीधा भौवा के बाद हम चर्चा करते हैं कोणीय भौवों के बारे में, जो भौवे एंगल लिए हुए। जब हम किसी आंख के ऊपर, जैसे ये आपके दोनों आंख हैं, इनके ऊपर जो भौवे हो ये एक कोण लिए हुए दिखे, यानी भौवे कोणीय आकार में हो, यानी कर्व लिए एक आकृति बना रहा हो जो कोण के रूप में दिखता हो, तो इसे हम कोणीय भौवों के श्रेणी में रखते हैं। कोणीय भौवे वाले व्यक्ति बहुत ही मानसिक रूप से तेज तरार होते हैं। इनका एक मानसिक सोच होता है कि यह जिस सिचुएशन में हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, यदि वह स्थिति परिस्थिति इनके अनुकूल है तब यह खुलकर व्यवहार करते हैं। यह चाहते हैं कि जहां भी जाएं, जिस जगह पे जाएं, वहां स्थिति परिस्थिति जब इनके लायक हो, इनके मन के लायक हो, तभी यह व्यवहार खुलकर कर पाते हैं।
जब स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाती हो या इनके मन के अनुकूल ना रह गई हो, तो प्रायः करके ये व्यक्ति वहां से हट जाते हैं, वहां कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के भौवें वाले व्यक्ति काफी ईमानदार और उदार हृदय वाले होते हैं। ये बहुत समूह संगठन में रहकर कार्य करना पसंद करते हैं। ये ईमानदारी को सबसे बड़ा चीज मानते हैं, अतः किसी काम को बड़ा ही ईमानदारी के साथ करते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है कि जीवन में जो भी कार्य करें उससे प्रसिद्धि प्राप्त हो, उससे नाम हो। अतः ये कोई भी गलत काम जिससे प्रसिद्धि में कमी आ सकता है उससे दूर रहते हैं। कोणीय भौवें वाले व्यक्ति काफी खर्चीले स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इन्हें दिखावा पसंद होता है। ये व्यक्ति जहां जाते हैं इनका नाम होता है, इनका प्रसिद्धि होता है। मुख्य तौर पे ये व्यक्ति ईमानदार और उदार हृदय के माने जाते हैं। ये व्यक्ति जिस समूह में जिस जगह पे पहुंचते हैं वहां लोग इनका काफी मान सम्मान करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भौवें वाले व्यक्ति छल प्रपंच से काफी दूर रहते हैं। ना ये नाहक कटाक्ष निंदा शिकायत में रुचि रखते हैं, ना किसी की निंदा शिकायत में हाँ में हाँ मिलाते हैं। यानी जो जैसा वह वैसा के सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। ये लोगों को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। किसी को दुखित करना, किसी से छल प्रपंच करना इन्हें जरा सा भी पसंद नहीं होता है। अतः इस प्रकार के भौवों को सर्वश्रेष्ठ प्रकार की भौवें माना जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि घुमावदार, सीधा और कोणीय, ये तीन प्रकार भौवें का, आईब्रो का मुख्य पार्ट होता है। यानी बेसिक टाइप जो हैं यही तीन प्रकार के पाए जाते हैं। संसार में जितने भी व्यक्ति होंगे यदि गौर से हम देखते हैं तो यही बेसिक टाइप तीन प्रकार के देखने को मिलता है। इनके बुद्धि विचार में इन चीजों का समावेश होता है। परंतु यदि सिर्फ भौवों के आधार पर किसी व्यक्ति के रुचि अरुचि पसंद स्वभाव का गणना करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है। जिस तरह से जन्म कुंडली के अंतर्गत एक ग्रह से ही सारे फलाफल नहीं किए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सिर्फ आईब्रो को देखकर उसके गुण स्वभाव को पूर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता है, या कहें कि केवल भौवों को देखकर कोई फलाफल नहीं करना चाहिए। भौवों के अलावे चेहरे के अन्य पार्ट से यदि समान बातों को संकेत मिलता हो, यानी जो बात ये भौवें बता रही है ठीक वही बात यदि अन्य संकेत, अन्य चेहरे की आकृति से संकेत मिलता हो, तो यह निश्चित मानिए कि ये प्रत्यक्ष रूप से उन गुणों को रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चेहरे के जो ललाट के बाद भौवों का स्थान आता है, भौवों से हम क्या देखते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत मैंने प्रारंभ में ही एक दो वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने सबसे पहले वीडियो में चेहरे के विभिन्न पार्ट, शरीर के पार्ट और अन्य चीजों का समावेश करके उसे यह बताया है कि किस पार्ट से किन चीजों को देखा जा सकता है। उसी के अंतर्गत ललाट के बारे में एक वीडियो मैंने बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को अवश्य देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस विषय में भली भांति ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फेस रीडिंग हो या सामुद्रिक शास्त्र का बॉडी लैंग्वेज का पार्ट हो, ये तीनों पार्ट को मिलाकर जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं तब उसके बारे में भूत भविष्य वर्तमान तीनों स्पष्ट दिखता है। तो आज के चर्चा में आईब्रो के अंतर्गत इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा आईब्रो के और विभिन्न प्रकार के बारे में, जिससे जानेंगे कि आईब्रो से और किन चीजों को देखा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।